और पॉजिटिविटी हर इंसान के अंदर रहती है। उदाहरण के लिए जैसे एक मक्खी होती है, एक गंदगी पे मंडराती है और दूसरी मक्खी शहद पे मंडराती है, फूलों पे मंडराती है। गंदगी वाली मक्खी कितने भी फूल हों उन पे बैठ जरूर जाएगी, लेकिन उसे मजा गंदगी की तरफ जाने में ही आता है। और जो शहद की मक्खी होती है, कितनी भी गंदगी पड़ी हो उसको छोड़ के वो फूलों का रस लेके शहद बनाने में लग जाती है। तो आप गंदगी वाली मक्खी ना बने, शहद वाली बने। पॉजिटिविटी हमेशा माइंड में रहनी चाहिए, तो जिंदगी में आप बहुत सफल रहेंगे और हमेशा खुशियों से लबरेज रहेंगे। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज डेरा मुखी गुरमीत सिंह सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। सभी दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। आरोपी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। वहीं आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने इस मामले में पहले फैसला 26 अगस्त को सुनाना था। अभियोजन पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि 19 साल पुराने इस मामले में बीते 12 अगस्त को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई है। सीबीआई जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत में करीब 2.5 घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। रणजीत सिंह मर्डर केस में आज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग लर्न स्पेशल जज सीबीआई की कोर्ट में फैसला सुनाया गया और इस केस में बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, कृष्णलाल, अवतार सिंह, सबदिल और जसवीर को 120 बी रेड सेक्शन 302 आईपीसी में कन्विक्शन का ऑर्डर किया है, गिल्टी होल्ड किया है। और जो सेंटेंस की अनाउंसमेंट होगी वो 12 तारीख को मंगलवार को सुबह 10 बजे। मामला चलान जो इस केस में पेश हुआ था वो 2007 में पेश हुआ था और क्योंकि दूसरे केसेस की जो पहले डिसाइड हुए हैं उनकी ट्रायल भी साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो इसका फैसला आज किया गया है। रहीम को एक बार फिर 30 दिनों की पैरोल मिली है। डेरा प्रमुख राम रहीम ने अभी लोगों को सिरसा नहीं आने की अपील की है। फिलहाल राम रहीम 10 दिनों तक सिरसा में ही रहेंगे। वहीं राम रहीम के सिरसा पहुंचने से सपोर्टर्स में जश्न है। सिरसा डेरा सच्चा सौदा आश्रम के बाहर आतिशबाजी भी की गई। आपको बता दें कि 28 अगस्त 2017 को सजा सुनाने के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पहली बार सिरसा पहुंचे। डेरा पहुंचने के बाद राम रहीम ने वीडियो जारी किया और लोगों से डेरा नहीं आने की अपील की। आपको बता दें कि राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल मिली है, जिसमें 10 दिन वो सिरसा और 20 से दिन बागपत आश्रम में रहेंगे। प्यारी साथ संगीजियों, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्र नाम जी श्यामस्तान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग, प्यारी साथ संगीजियों, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्र नाम जी श्यामस्तान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्र नाम जी धाम, श्यामस्तान जी धाम सरसा में ना आए, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसी भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियां दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इल्सा जी को जो ये पैरोल दी गई है, 30 दिन की पैरोल उन्हें आज मिली है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि पूज्य गुरु जी को जब जब ये पैरोल या फरलो मिली है, ये कानूनी दायरे के अंदर लीगली उन्हें ये पैरोल दी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि अकेले पूज्य गुरु जी को दी जा रही है, ये इस हजारों कैदी हैं इस तरह के जो इस पैरोल का लाभ उठा रहे हैं। तो ये पूज्य गुरु जी का अधिकार बनता है, कानूनी दायरे के अंदर पूज्य गुरु जी को ये पैरोल दी जाती है। और आज पूज्य गुरु जी सुबह ही सिरसा आश्रम में पधारे हैं, उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई है। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खबर जिसने मुझे हैरान कर दिया कि आज के समय में न्याय व्यवस्था कितनी ज़्यादा संकुचित होती जा रही है। यह देखा जा रहा है कि कुख्यात और निंदनीय काम करने वालों को सरकार के साथ साथ राजनीतिक दल के साथ साथ न्याय व्यवस्था ने भी पूरी तरीके से छूट दे रखी है। ये देखा जा रहा है कि हत्यारे, बलात्कारियों और दुर्दांत अपराधियों को जमानतें और ट्रायल के साथ साथ पैरोल भी मिल जाती है।
और शरीफ आदमी, प्रतिभावान छात्र और राजनेता जो कि सत्ता के खिलाफ में रहते हैं, उनको अदालतों से भी राहत नहीं मिलती दिखती है। दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है हरियाणा के एक जेल में सजा काट रहे बलात्कार और हत्या के आरोपी बाबा को अदालत ने 30 दिन की पैरोल दे दी है। यह उनकी 11वीं पैरोल है। मतलब ये है कि उन पर 2 साध्वियों के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या करना तथा 2 लोगों की मर्डर करना, यानी एक पत्रकार की हत्या, क्योंकि वो उनके खिलाफ में उनके आश्रम में हो रही धांधलियों और अनियमितताओं के बारे में लोगों को सजग करने का काम करते थे। उनकी हत्या भी जिन बाबाओं पे आरोप लगा है उन्होंने अपने आदमियों से उनकी हत्या करवा दी। वहीं दूसरी तरफ डेरा में एक प्रबंधक थे जो कि बाबा से असंतुष्ट थे और बाबा की कारगुजारियों को, काली करतूतों को वो बर्दाश्त नहीं करते थे और वो इसको उजागर करने के प्रयास में थे कि बाबा के कारिंदों ने, बाबा के गुंडों ने उनकी हत्या कर दी और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामला इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक उन साध्वियों ने अपनी व्यथा, अपनी वेदना को बताया, तब जाकर सीबीआई की जांच में वो बाबा फंसे। और इत्तेफाक देखिए कि देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके आगे नतमस्तक रहते थे। 17-18 में जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई और 20 साल की सज़ा उनको मुकर्रर की गई, तो उसके खिलाफ में उनके भक्तों ने और समर्थकों ने पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश आसपास के प्रांतों में भी हिंसा भड़क उठी, आगजनी हुई, काफ़ी लोगों की हत्या और काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इससे साफ जाहिर होता है कि बाबाओं की ताकत सरकारों और पुलिस प्रशासन के साथ साथ न्यायालय से भी ऊंची उनकी पहुंच होती है। आपको बता दूं, आज मैं बात कर रहा हूं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बारे में। उनके ऊपर ये दोष साबित हो गया कि उन्होंने अपने आश्रम की 2 साध्वियों के साथ में उनके का यौन शोषण किया और साथ ही 2 लोगों की हत्या के आरोप भी सिद्ध हुए, जिसकी सजा वो हरियाणा के सिरसा जिले में काट रहे थे। 2 दिन पहले उनको सरकार की सिफारिश पर जेल प्रशासन की सिफारिश पर हरियाणा के एक कोर्ट ने उनको 30 दिन की पैरोल दी है। अब आप ये सोचिए कि जब जब देश में चुनाव होता है, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे प्रदेश का चुनाव हो, वहाँ पर बाबा राम रहीम यानी बलात्कारी हत्यारे बाबा राम रहीम को प्रशासन और सरकार के सहयोग से, समर्थन से कोर्ट उनको पैरोल देने के लिए तत्पर दिखी है। अभी कुछ दिन पहले 20 दिन की पैरोल मिली थी, तब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव थे। ये समझ लीजिए कि बाबा राजनीतिक दलों की ऑक्सीजन के रूप में काम करते हैं। उसका कारण ये है कि बाबा के पीछे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में समर्थक दिखते हैं, जो कि जिस पार्टी को बाबा सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं, उसके कैंडिडेट आसानी से जीत जाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि बाबा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन बलात्कारी और हत्यारे के रूप में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता नतमस्तक होते दिखते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में
निष्पक्ष, ईमानदार पत्रकारिता के लिए कितना संकट का समय है। आप तो जानते ही हैं, देश में ऐसे बहुत सारे चैनल सेठों और धनाढ्य लोगों के चल रहे हैं जो कि सरकार की चापलूसी और चमचागिरी में रहते हैं, जिस वजह से हम जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारों को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो सरकार का डर, दूसरी तरफ आर्थिक विपन्नता। इस चीज़ को लेकर हमारा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप निर्भीक, निडर और ईमानदार पत्रकारिता को सहयोग करने के लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेफर करें। आपका ये सहयोग हमारे लिए काफ़ी मनोबल बढ़ाने वाला है और आपका सहयोग अतुलनीय है। अब आता है राम रहीम बाहर आता है। जी हां, राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है। 30 दिनों की पैरोल पर बाहर आए हैं राम रहीम और एक बार फिर से रोहतक के सुनारिया जेल से सिरसा डेरा पहुंचा है राम रहीम। तो जब जब चुनाव आता है राम रहीम तब बाहर आ जाता है। एक बार फिर से पैरोल मिली है राम रहीम को, 30 दिनों की पैरोल मिली है और फिर पैरोल पर बाहर आया राम रहीम। आपको बता दें, रोहतक के सुनारिया जेल से सिरसा डेरा पहुंचा। 2017 में उसको सजा मिली, महिलाओं को बलात्कार किया उन्होंने और उसका खून भी किया। उसके बाद 10 बार उसको पैरोल मिला है, 10 बार। आप सोचिए, और किसने दिया है? भाजपा की सरकार हरियाणा में। और हमने देखा बिल्किस बानो की जो केस, जिसमें जिन्होंने बलात्कार किया वो बाहर आ गया, भाजपा की सरकार उसको बाहर निकाल के लेके आया और वो प्रचार भी कर रहा था उस टाइम गुजरात के चुनाव के समय, गुजरात के विधानसभा के चुनाव के समय। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप कि आप बलात्कार करो, आप जेल जा सकते हो, पैरोल में बाहर आ सकते हो, रेमिशन में बाहर आके आप प्रचार भी कर सकते हो। बीजेपी के नेता लोग उसको माला लगा रहे थे। और हमने ये भी देखा है जो केस बृजभूषण शरण सिंह, इतने बड़ा केस है वो, हमारे जो विश्व में मशहूर पहलवान विरोध कर रहे थे 6 महीने, और कौन मौन था उस समय? नरेंद्र मोदी मौन था और कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया मुझे पूछ रहा था, आपके वहां आपके जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो विरोध कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो पूरे देश जो बलात्कार कर रहे हो वो देख रहा है कि प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री मौन था जब मणिपुर की बेटिया को भी ऊपर बलात्कार हुआ था। तो क्या संदेश दे रहे भाजपा की सरकार, क्या संदेश दे रहे प्रधानमंत्री कि जो भी बलात्कार करते हो करने दो, कुछ नहीं होगा। ये हमको याद रखना। यही हुआ है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पॉलिटिकली मोटिवेटेड? जब 4 साल के बच्चे के ऊपर शोषण हुआ है और उसके बाद FIR दर्ज किया है और लोग विरोध किया क्योंकि आपने कुछ, पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो स्कूल के शासन कुछ नहीं है, और आप बोलते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है? ये है सच्चाई कि यहाँ का जो शासन, प्रशासन महाराष्ट्र की और स्कूल की हार गए हैं और देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी को इस्तीफा देना है। और ये जो प्रिंसिपल है स्कूल की, जो कमेटी मेंबर्स है स्कूल की, वो टीचर है, आप सबको जेल भेजना है। उसको क्यों जस्ट निलंबित किया है? उन्होंने हायर किया है अक्षय को 1 अगस्त को। पता नहीं ये अक्षय पीडोफाइल है क्या है, और उसको लड़कियां के जो बाथरूम है वहां क्यों रखा है? कौन जिम्मेदार है? हु इज अकाउंटेबल? द क्वेश्चन इज टुडे, व्हाई इज देयर नो अकाउंटेबिलिटी इन महाराष्ट्र ओवर दिस केस? ये बंद नहीं कर सकते हैं। हमारा नेता राहुल गांधी जी भी इसके ऊपर कहा गया कि गलत हुआ है, यहाँ पुलिस ने बहुत गलत किया है, शासन और प्रशासन ने भी गलत किया। तो हम मांग रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी इस्तीफा दे दीजिए। धन्यवाद।